महाराष्ट्र में एक तरफ सत्ता पक्ष को लगातार खुशखबरी मिल रही है तो दूसरी ओर विपक्ष लोकसभा चुनाव के लिए मुद्दों की तलाश में है। कभी महिला सशक्तिकरण की बात करता है तो कभी केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग की। महाराष्ट्र कांग्रेस की महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले महिला सशक्तिकरण का मुद्दा उठा रही हैं और पूरे देश में मुहिम चलाने का ऐलान कर रही हैं। हे मुद्दे घेऊन महिला फार म्हणजे कन्सिडर केल्या जात आहे। त्यामध्ये नारी न्याय हा एक घेऊन पुढे जाते महिला काँग्रेस। त्यामध्ये आर्थिक सशक्तीकरण एक आहे, दुसरं राजनैतिक सशक्तीकरण आहे, तिसरं सामाजिक सशक्तीकरण आहे, शैक्षणिक सशक्तीकरण आहे आणि अत्याचाराच्या विरोधात संरक्षण व कायदे कडक करणे हे 5 मुद्दे घेऊन महिला कांग्रेस पुढे जाते आहे। महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच एजेंसियां लगातार एक्शन में हैं। ऐसे में न तो कांग्रेस के सवाल खत्म हो रहे हैं और न ही बीजेपी पर हमला थम रहा है। 5,500 केसेस हुई है, उसमें की 95% केसेस 2014 के बाद हुई है। 25 केसेस की ही चार्जशीट गई है और उसमें 24 केसेस अंतिमता तय हुई है। कितनी पॉलिटिकल केसेस हैं? दूसरा मुद्दा कि जिनके ऊपर बीजेपी आरोप करती है उनको तकलीफ देती है ईडी इनकम टैक्स के नाम से और उन्हें फिर अपने ही पार्टी में शामिल कर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री ऐसे पद देती है। तो इसका इस्तेमाल हो रहा है, इसका आरोप करने की जरूरत नहीं है। यह धरातल पर, जमीन पर सिद्ध हुई बात है। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के बाकी दोनों घटकों को भी जांच एजेंसियों के एक्शन ने बेहाल कर दिया। उद्धव गुट के नेताओं पर ईडी का शिकंजा जैसे जैसे कस रहा है, वैसे वैसे केंद्र सरकार के खिलाफ हमले बढ़ रहे हैं। आप अगर हमारे खिलाफ बोलेंगे तो आपके ऊपर ईडी छोड़ देंगे। ये भी डेमोक्रेसी का मर्डर ही है ना। इस देश में अगर कोई सरकार के खिलाफ बात करता है, किसी एजेंसी के भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करते हैं, तो तुरंत उसके घर पुलिस और ईडी पहुंच जाती है। शरद पवार के पोते रोहित पवार के खिलाफ भी ईडी की जांच चल रही है। ऐसे में उनकी पार्टी के पास भी केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ सैकड़ों सवाल हैं। जिस तरह से आइस, इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी का यूज इस सरकार में हो रहा है, देश कश्मीर टू कन्याकुमारी पार्टियां तोड़ी जाती है, फैमिलीज तोड़ी जाती है। तो आइस, इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी से ये होता है, लेकिन अभी ये ट्रेंड चल रहा है इस देश में, तो इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। बात मुद्दों की है, विपक्ष परेशान है, चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं, मुद्दे लगातार बढ़ रहे हैं। कैलेंडर में जैसे दिन और तारीख बदलते हैं, उसी तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति में राजनीतिक पार्टियों के मुद्दे दिन ब दिन बदल रहे हैं। आज कांग्रेस 2 नए मुद्दे लेकर आई, जिसमें से एक था महिला सशक्तिकरण और दूसरा सेंट्रल एजेंसीज की कार्रवाई। हालांकि ये दोनों ही मुद्दे पुराने हैं और काफी दिनों से इस पर चर्चा और बहस हो रही है, लेकिन आज फिर एक बार इन मुद्दों को नया चेहरा देने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की गई है। अब देखना ये होगा कि आने वाले चुनावों में इन मुद्दों को कांग्रेस किस तरीके से भुनाती है और क्या यही मुद्दे होंगे जिन पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। कैमरामैन राजू रेवनकर के साथ दीपेश त्रिपाठी, आज तक, मुंबई।